सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे ये वर्कशीट ली गई है। क्लास 9th के बच्चों की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 6 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि पास आउट करके 9th क्लास में एडमिशन हुआ है। अभी 9th क्लास में आ गए हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनके लिए हम वर्कशीट्स लेकर आए स्पेशली, और जो हम थैंक्स करना चाहेंगे जो कि हमारे पहले से हमसे जुड़े हुए हमारे व्यूवर्स हैं उनको, और अगर न्यू हमारे साथ और व्यूवर्स हमारे जुड़े हैं 9th क्लास के, जो 8th क्लास के बच्चे थे अब 9th में आए हैं, 9th में हैं उनको, और हम उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 1 है फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। तो फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बच्चों यहाँ डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट्स में कौन आते हैं? ओनली द प्रीएस्ट, जो पादरी होते हैं वो आते हैं। सेकेंड स्टेट्स में नोबिलिटी आती है, जो उस टाइम के बहुत कुलीन वर्ग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो आते हैं। थर्ड स्टेट्स में आते हैं बच्चों बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापारी आते हैं। कोर्ट ऑफिशियल्स, जो अदालती कर्मचारी होते हैं वो आते हैं। लॉयर्स आ जाते हैं। पीजेंट्स, कृषक, किसान आ जाते हैं। एंड आर्टिजन्स, कलाकार भी आते हैं थर्ड्स वाले में। और इसमें स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर्स, जो लैंडलेस लेबर थी, जो भूमिहीन मजदूर थे, सर्वेंट्स, नौकर, वो भी थर्ड वाले में आते हैं। तो इस तरह से ये फ्रेंच सोसाइटी बटी हुई थी। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द लेट 18th सेंचुरी इन फ्रांस। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। एम्प्टी ट्रेजर ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ बोर्बो किंग्स। जो बोर्बो किंग्स थे, जो समय के बोर्बो राजा थे बच्चों, उनकी जो लाइफ थी, बहुत ही आलीशान लाइफ जीते थे वो लोग, उसकी वजह से उनके ख़जाने खाली हो गए थे, ठीक है। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वाज फ्रांस डेब्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1-2 बिलियन लिब्रे। ये करेंसी है वहाँ की, ठीक है। लिब्रे में 1-2 बिलियन मतलब ये करेंसी मान लीजिए आप 10 से 12 अरब की, मान लीजिए 10 से 12 अरब रुपए का उन लोगों पर, फ्रांस पर क्या था, कर्ज हो गया था, क्योंकि वो लगातार क्या करते थे, युद्ध करते रहते थे, इसलिए। आगे देखते हैं और क्या बताया हुआ है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। अनाज के दामों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन संकट में पड़ गया था। उन्हें मतलब खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, अनाज भी नहीं मिल रहा था, इतनी महंगाई हो गई थी, ठीक है, इतने दाम बढ़ गए थे अनाज के। नेक्स्ट देखते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज द पीजेंट बट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबिलिटी। मतलब जो 90% पॉपुलेशन थी वहाँ की, 100 में से 90% पॉपुलेशन जनसंख्या किसान लोग थे, लेकिन लैंड की अगर बात करें तो 100% में से 60% लैंड पर ये जो नोबिलिटी थी, सेकंड स्टेट के लोग थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे, उनका कब्जा था, वो उनके अंडर में थी ज़मीन, वो उनके मालिक थे 60% ज़मीन के। द चर्च एंड द रिच क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट, है ना। 60% किसके थे? या तो नोबिलिटी के, या फर्स्ट स्टेट के, या फिर ये जो बहुत रिच लोग हैं बस थर्ड स्टेट्स के, उनका कब्जा था, बाकी इन सब लोगों का नहीं था, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या बताया हुआ है। द फर्स्ट 2 स्टेट ऑफ द सोसाइटी हैड प्रिविलेज बाय बर्थ एंड दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। जो उस समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोग थे, नोबिलिटी जो थे और प्रीएस्ट जो थे, पुजारी या पादरी कह लीजिए आप, वो और कुलीन वर्ग के जो लोग थे,
उनको समाज में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जन्म से ही। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था। द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स वाज एंटायरली ऑन द थर्ड स्टेट। सारा जो कर चुकाने का पूरा लोड था वो थर्ड स्टेट के लोगों पे था। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन लेट 18th सेंचुरी। मतलब जो इसमें पूछा हुआ है कि 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था। तो आप इसका आंसर लिख देंगे फ्रेंच सोसाइटी इज डिवाइडेड इन 3 स्टेट इन लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में। प्रिएस्ट कम्स अंडर विच स्टेट्स ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये लिखेंगे आप यहाँ, ये गलती से लिख के आए, आप ये लिखेंगे इसका आंसर नंबर 2 है बच्चों ये। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ है। प्रिएस्ट कम्स अंडर फर्स्ट स्टेट्स ऑफ सोसाइटी। प्रिएस्ट जो आते हैं वो समाज के प्रथम वर्ग के अंदर आते हैं, मतलब प्रथम वर्ग के अंदर प्रिएस्ट आते थे, पादरी आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेट गॉट द प्रिविलेज वाई बाय बर्थ। तो कौन से लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ था। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 में, आप लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद आप यही लिख देंगे गॉट द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी। फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली क्यों हो गया था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, एम्प्टी ट्रेजर ड्यू टू एक्सट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ बूर्बो किंग्स। बूर्बो राजाओं के आलिशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी है यहाँ पर। डू वी हैव द सेम सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एज इट वाज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है। एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे, ये आप लिख लीजिए, आंसर नंबर 5 है ये। द टैक्स सिस्टम दैट वाज इन प्लेस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका आंसर आप लिखेंगे is not in any country today. There was heavy discrimination in the system at the time of the French Revolution. इसका ये हो गया कि जो टैक्स सिस्टम था उस समय, फ्रांस की क्रांति के समय जिस प्रकार का टैक्स सिस्टम था, वैसा टैक्स सिस्टम आज किसी भी देश में नहीं है। और उस समय का जो टैक्स सिस्टम था उसमें लोगों के साथ क्या होता था, भारी भेदभाव होता था। उस समय के जो सिस्टम था उसमें भारी भेदभाव था। तो ये आंसर लिख देंगे आप आंसर नंबर 5 में। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।